एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको दिखा देती हूँ, ये चल रही है तैयारी और अभी ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ और ये बैग पैकिंग हो चुका है। इस वाली साड़ी को मैंने कल ही पहना है तो वहाँ पे नहीं पहनूंगी मैं। और ये सारी तैयारी कहाँ जाने की हो रही है ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल मैं भी नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। 10:30 बज चुके हैं, मुझे मतलब फटाफट से रेडी होना है। खुशी आ चुकी है, ये भी चल रही है मेरे साथ। और कपड़े कहाँ पे तेरे? ये रहे, देखो एक छोटा सा बैग लिया इसने। खुशी को तो आप जानते हो, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगी ये कौन है क्या है। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी। देखो मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है, पूरी दिख रही है, ठीक है। और अब मैं फटाफट से बाल बना देती हूँ। हस्बैंड आ रहा है, वो छोड़ेंगे हमें। तो कितना टाइम यहाँ पे मैंने सामान तो सारे भर दिए थे, मतलब 2-4 साड़ी और ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं था क्योंकि मम्मी के यहाँ पे मेरी जो छोटी 2 सिस्टर है उनके पे लेती हूँ वहाँ पे तो कपड़े, और थोड़े बहुत मेरे भी पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो साड़ी लेनी थी और आगे आपको पता चल ही जाएगा कि किस प्रोग्राम में जा रही हूँ मैं, इसलिए साड़ियाँ ले रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो चलो चलो, तुम मस्ती तो नहीं करेगी? नहीं है? नहीं देख लो, बहुत सारे जने देखेंगे अपन को। मस्ती तो नहीं करेगी बेटा? नहीं। हाँ? ये मेरी भतीजी है। अब मैं बता दूं आप लोगों को, ये मेरी भतीजी है जो मेरी बुआ रहती है ना, यहाँ पे चित्तौड़ में रहती। मैंने आपको शायद एक सावन का लेने वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरी बुआ के यहाँ पे जा रही हूँ, पास में रहते हैं। तो उनके बेटे की लड़की है, तो मेरी बुआ की पोती है, यानी मेरी भतीजी हुई, मैं इसकी बुआ हूँ, है ना बेटा? अब ये मेरी वीडियो शूट करेगी। देखो ये बैग मेरा है, ये ड्रेस मेरी सिस्टर की लेके जा रही हूँ, ये दोनों खुशी के हैं। तो ये जो साड़ी है ना, आपने शायद 3-4 बार देख ली है। तो ये साड़ी बहुत लाइट वेट है और मैं जा रही हूँ, अब मैं बता देती हूँ आपको, मैं जा रही हूँ मेरे मायके। और ये खुशी है, मतलब अलग ही खुशी है मायके जाने की। तो पता है मैं उठी तब से मतलब तैयारी में लगी हुई हूँ कि हाँ ये पैक करना वो पैक करना। अब कितने दिन के लिए जा रही हूँ ये पता नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। और मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे शादी है, तो मेरे भैया की शादी है, रियल भाई नहीं है लेकिन अंकल के लड़के की शादी है, तो शादी एंजॉय करेंगे। एक शादी यहाँ खत्म हो चुकी है और अब दूसरी शादी मायके। तो देखते देखिए वहाँ पे क्या होता है, गाँव में कैसी शादी होती है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी। तो बने रहो। और एक चीज़ और बता देती हूँ, हम दोनों बस में जाएंगे क्योंकि अभी शादी तो 2 तारीख की है, ठीक है। 2 तारीख के दिन बारात जाएगी और 1 तारीख के दिन यानी कल रिसेप्शन है। मिट्टू बोल रहे हैं ना। तोते की आवाज़ थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि तोते बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनकी आवाज़ को थोड़ी सी इग्नोर करना। तो जैसे 2 तारीख को बारात जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मतलब हस्बैंड इसलिए नहीं चल रहे, साथ में ऑफिस जाना है और इतने दिन की छुट्टियां देते नहीं है। पता है जैसे ना अपन कहीं पे भी जाते हैं ना, एकदम मन नहीं होता है जाने का, लेकिन अपने मायके जाने की अलग खुशी होती है। पर यहाँ से मेरा एकदम से मन नहीं करता कि हाँ मैं जाऊँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही है यहाँ पे मेरा लगाव। तो कोई बात नहीं, जितने दिन अपन को अच्छा लगता है उतने दिन तो रह के आते हैं, बाकी तो यही रहना ज़िंदगी भर। और बहुत दिन हो गए, याद भी आ रही, राखी पे गई थी और बीच में पता नहीं कब गई। तो पापा छोड़ के आते हैं, लेकिन पापा जी किसी काम से किले पे चले गए, उनके ड्यूटी रहती है। तो और अब हस्बैंड को फ़ोन किया है तो हस्बैंड से आ रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। कौन आ रहा है? खुशी आजा। फिर हम निकलते हैं और अभी लगभग 1-1:30 बज चुके हैं। 1:30 नहीं, सॉरी 12:30 बज चुके हैं। निकलेंगे तब तक 1 बज जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। और फिर पता नहीं बीच में अगर भैया लेने आ गया, रियल भाई है लेकिन अभी जो शादी है ना वो अंकल की लड़की की, उस टाइम मैंने बोल दिया था ना रियल भाई नहीं है। तो रियल भाई मेरे 2 है। क्या हो नानी आ रही? क्या बोला नानी ने? नानी कुछ बोलेंगे, वो कहाँ लेके आए? ठीक है चलो मिलते हैं आपको। चलो भाई साहब चलो, के लिए इतने बड़े बड़े खुशी। खाली व्यूज छा रहे हो बस। बंद कर दोगे वीडियो? नहीं चाह रहा, खाली व्यूज तो छा रहे। उल्टो है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कौन बेटा?
ये मेरी नानी है। आजा जो नहीं तो टाइम निकल रहा आजा जो पापा कहते हो घर को काम दे दो घर को काम तो नहीं से पड़ता हमारी गाड़ी है, अब हम जा रहे हैं। ये हमारे मामा है, अंदर बैठे गाड़ी के अंदर। अब हम जा रहे हैं। बन स्टॉप करो ना। कभी 12:30 बज गई नहीं कुछ मामा छोड़ने चल रहे अपन ले पकड़ नो नेवरे नहीं चलो नहीं यार छोड़ ना जाओ ना यार घंटा 1.5 घंटा में पाटा ऑफिस पर आया। हाँ सामने रख दो ये कहाँ पे जा रही है बस वो भिलवाड़ा डिपो पड़ी है चलो चलो हमारी बस पड़ी हमको कुल्ली बना के रखा है ऐसा नहीं है हेल्प तो करनी पड़ती है ना भी तो कटवाना है बैठ गए हम बस में और अभी ये चले जाएंगे जा रहे हो बाय कल आ जाए ठीक है ठीक है पूरी गाड़ी खाली यहाँ रखो वो देखो टिकट ले रहे हैं बस में बहुत दिनों में जा रहे हो हाँ वो तो बस 1 घंटे में पहुंचा देगी अपन को अभी 12:50 पे उठ जाएगी फिर 1 बजे तक पहुंचा देगी तेरे मामा आ रहे हैं टिकट लेके मेश मामा की शादी में गाड़ी गए थे बस में। नहीं नहीं मतलब गाड़ी गए थे। हाँ बारात में गए थे तुम ठीक है ठीक है टाइम पे आ जाना मेरे को बहुत याद आती है पता है ना आपको हाँ मेरा मन भी लगता है ये पर्स दे दो ले जाओ तो मैं जा रहा हूँ फोन आ रहा हूँ हाँ। ठीक है बाय धीरे से जाना धीरे से जाना बस वाले ने तो हम यही उतार दिया बता नहीं इधर बस वाले ने तो यहीं उतार दिया हमें। चल के जाना पड़ेगा इधर बता अब हम चल के जाएंगे। वहाँ तक जाना पड़ेगा वो वहाँ बोर्ड लग रहा है ना, वहाँ तक जाना पड़ेगा। वो ग्रीन बोर्ड लग रहा है। ऐसे हमारे गांव जाना पड़ता है भाई हमें वरना अपन ऊपर से चलते तो बहुत आगे नीचे तो जाना उतरना पड़ता है। भाई साहब बहुत दूर है हमारा मम्मी का घर अगर मतलब साथ में कोई नहीं होना तो बहुत दिक्कत आती है देखो इसमें ज़्यादा वजन नहीं है और इस बैग में तो बहुत ज़्यादा वजन है तो चलना है मम्मा आगे तक जाना है अभी तो इतना दूर चल के आए मतलब हाथ है ना पूरा लाल हो गया था क्योंकि बैग में वजन भी इतना और फिर चल के आना तो पर ठीक है जो भी दिक्कत आती है तो आती क्या करें गांव इस साइड है तो और यहाँ पे मैं ले रही थी सॉक्स वहाँ घर ही भूल गई थी और फिर ठंड बहुत ज़्यादा है और गांव में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है तो फिर यहाँ पे चौराहे पे जो जैसे जो मिले मैंने यहीं से ले लिया था और उसके बाद खुशी को लग रही थी भूख तो फिर यहाँ पे ये देखो हम ली खुशी को थी, कचौरी खुशी खिला के रहे लिए। हैं। और फिर खुशी ने खाई थी हाँ यार, कचौरी कचौरी तो अच्छी बनी है यार। उसके दही बाद वही पेट डाल में रखा क्या हुआ है। ना तो मिल गया हमें हमारे गांव जाने के लिए लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इनके सवारी आती है फिर हमको लेके जाएंगे बाकी वेट करना पड़ेगा 2 तो बज गए अभी यहाँ पे इतनी दिक्कत हुई थी ना मतलब देखो मैं आराम से बैठ गई थी 2 बजे से हम ऑटो में बैठे गए थे ऑटो वाले ने बोला कि हाँ अब आते हैं अब स्टार्ट करते करते 3 बज गए थे और लास्ट में तो ऐसा हुआ ना कि ये भी इधर उधर घूम रहे थे ड्राइवर साहब भी लास्ट में तो ऐसा हुआ ना कि हमें ऑटो से उतार दिया और बस आ गई थी तो फिर बोला कि आप तो बस में बैठ जाओ मतलब इतनी देर वेट करवाया इतना गुस्सा आया था ना पर क्या करें यार यहाँ पे और कुछ जाता भी नहीं है फिर जैसे जो अवेलेबल हुआ वो वैसे किया हमने काम
फिर हम बस में बैठ के लगभग 4 बजे तक हम पहुंच गए थे, मतलब 12:50 में हम चित्तौड़ से बैठे थे, ठीक है। 4 बज गई थी नेवरी आने में। उसके बाद मतलब बस स्टैंड से वापस हमारे घर आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो बीच में हम बैठ गए थे। अरे बाप रे, ये हम आ गए हमारी नानी के यहाँ पे। हैं? क्या कर रही हो? अरे भाई ये हमारी थाने कोई जा रहा है? ये जरूर फाटक लगाया ना। देखो हम आ चुके हैं और ये छोटा वाला भाई, दादी, सिस्टर, सब जने बैठे हुए हैं और लाइट नहीं आ रही तो अंधेरा अंधेरा हो रहा है। मैं आ गई हूँ तो दादी ऊपर नहीं आती है, पर दादी जी भी ऊपर आ गए। अब बनेगी चाय गोल्डन गोल्डन। ये हमारा किचन है। कौन बोलियो? नीचे आओ नीचे आओ। ये फोन की लाइट बंद कर। देख मैं पापा को लो लेने। पापा का लेने था। तारे कौन है? यहाँ पे मैं कर रही थी दादी से बातें, और दादी मेरी माँ से भी ज़्यादा हैं, तो दादी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो दादी यहाँ की छोटी छोटी हो गई थी, तो हम दादी से बातें कर रहे थे बैठ के, और देख सकते हो। चाय मुझे बहुत कम चांस में किसी और के हाथ की पसंद आती है, तो यहाँ पे मैं शक्कर पत्ती डाल रही थी। उसके बाद उबाल मेरी सिस्टर ने ले लिया था, तो यही चीज़ आपको दिखा रहे हैं। और सब जने हम बातें कर रहे थे, मतलब अलग ही खुशी। ये मेरे मतलब मेरे समेत 5 भाई बहन हैं हम, और खुशी आई थी। साथ में दादी बेटी थी, मम्मी और पापा खेत पे थे। मतलब हाँ, इनकी बहन शांत हो गई तो इनका मुंह पहले तो अच्छा था, अब धीरे धीरे इनके सल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वरना बहुत खूबसूरत थी। ये बोलती थी कि मैं बचपन में जब मैंने एक बार पूछा था इनसे कि बचपन में आपके पीछे भी कोई पड़ा, तो ये बोल रही थी कि बहुत मतलब इनको हिंदी बहुत कम आती है, लेकिन जब भी बोलती है तो अच्छा लगता है। और ये मेरा भाई है, फोटो में बहुत ज़्यादा शर्माता है। ये तो दीदी मनी लेने। तो अब हम जा रहे हैं मतलब अंकल के घर पे, जिनके घर पे शादी है उनके घर पे शाम के टाइम पे जाएंगे। और अभी एक दूसरे अंकल के घर पे जा रहे हैं, जिनके घर में शादी है ना, उनको मतलब बिंदोला दे रहे। बिंदोला का मतलब कि आज खाना उनके यहीं पे, मतलब हम सब जनों का, जो भी हम भाई भाई बंद जब ये उन सब जनों का एक ही जगह खाना है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे भाभी की थोड़ी सी हेल्प करवाएंगे। तो मैं जा रही हूँ अंकल के घर पे, और शाम के बज रहे 5:30। उसके बाद हम जाएंगे शादी वालों के घर पे। मेरे को भी लाना, मैं भी हूँ। हम तो पीछे रहकर जगत डालेंगे। घर दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा मेरा घर। स्वेटर पहन लिया है क्योंकि 6 बजने में है, तो ठंड लग रही। 5 बजते ठंड लगने लग रही थी। ले आओ ये हमारा घर है, ये हमारा गली है, और ये दीदी जा रही है। ये है अंकल का घर। हाँ ये देखो ऐसे। बाबू बनाइए हम खाना, यहाँ पे रख दी पड़े। 2-3 दिन हो गए मिठी लग रही है। ए बाबू कर गई कर रहे। हाँ है, और इसको मैं सुखा रही हूँ। इसके अंदर पूड़िया रखेंगे। भाभी बना रहे पूड़िया, और ये बना रहे लोया। बाबू लोया बना रहे। आवे नहीं रे वो डेढ़ बाइक लग रहा जाडी मोटर चाल बजा।
सभी जने आ गए थे और उस टाइम है ना रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया क्योंकि सबसे मिल रहे थे। और उसके बाद हम मतलब यही सब जने बैठ के बातें कर रहे थे। देखो सभी जने बैठे हुए हैं। उसके बाद हम अंकल के घर पे जाएंगे। तो यहाँ पे सबको मज़ा भी आ रहा था कि हाँ ब्लॉगिंग हो रही है। तो ब्लॉगिंग की ये है शादी का घर। जाओ गणेश लेना हो। तो यहाँ पे एक रिचुअल है, जैसे राखी डोलना जब बनता है तब हमारे एक मटके का कलश रखते हैं भगवान जी के सामने। वो कलश जैसे कोई भी गेस्ट आता है ना तो वो कलश लेके आते हैं और सभी लेडीज़ गीत गाते हैं। उसके बाद जो भी गेस्ट रहते हैं उस कलश के अंदर पैसे डालते हैं, जो भी उनके 10-20 जो भी जितना उनके पास होता है वो डालते हैं। उसके बाद उनके अंदर एंट्री करवाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ये है दूल्हे राजा, इनको तो आप जानते होंगे। ये देखो नमस्कार कर रहे हैं। ये देखो इनके मेहंदी बताना, मेहंदी बताना। हाँ ये देखो मेरे फ्रेंड ने बनाया, मेरे फ्रेंड ने बनाया। हाँ फोटोग्राफर जाओ बाजू। ये अभी सबका लाडला है इसलिए इसको बहुत मुझे नहीं पता। देखो 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 तो उसके बाद मैं तो जाके अंदर बैठ गई थी और यहाँ पे गा रहे थे गीत। तो यहाँ पे जैसे सारी लेडीज़ आ जाती है जिनके भी यहाँ पे अपन बुलावा करते हैं, इनवाइट करते हैं वो। और उसके बाद ये गीत गाते हैं, उसके बाद डांस करेंगे। तो बने रहो ब्लॉग के साथ। बेटी है ना इसको मतलब ये देखो ये इधर बैठी है, ये आ गई इधर। ये बाहर जाने में तो इनको गीत आते नहीं है ना, ये बोलते हैं कि पुरानी फैशन वाले गीत है तो हमको आते नहीं, तो अंदर आके बैठ गई चोरों की तरह। ये देखो यहाँ पे सभी जने बाहर डांस कर रहे थे, ये छोटे छोटे लड़के और ये इधर लड़कियाँ कर रही थी। तो गांव में ऐसे होता है, मतलब साथ में बहुत कम डांस में डांस करते हैं। मेरे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। तो हम बाहर बैठे थे। मतलब है ना गांव में इतनी ठंड है और फिर रात के 10:30 बज चुके थे और फिर हम डांस कर रहे थे। तो मैंने स्टॉल भी कान से नहीं हटाई थी क्योंकि मुझे जुकाम बहुत जल्दी होता है। तो डांस की जो मतलब रियल जो सॉन्ग है उसको अपन ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो देख सकते हो आप, मैं भी कर रही थी डांस धीरे धीरे ठमक ठमक। और अब जा रहे हैं हम घर पे। मैं सबसे ज्यादा नाची है तो 11 बज चुके हैं। पूरी गली में अंधेरा हो चुका है। देखो ऐसे मस्ती मस्ती। अरे चलो अब गेट खुला हुआ देगा कोई खोल। चलो रे चलो। रात की 11 बजे और हम सब मस्ती कर रहे हैं और ये मेरी जगह सो गया, उठ नहीं रहा है। उठ जा। मैं सोती हूँ दादी के पास। चलो उठ जा।
तो ड्रेस चेंज कर लिए और अब 12 बजने वाले। अब हम ब्लॉग को तो यही पेंट करते, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और सब जने सो चुके हैं इधर और मेरे को नीचे नींद नहीं आती इसलिए मैं ऊपर सो रही हूँ। अगर ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे जने देख रहे हैं यार लेकिन सब्सक्राइब कर नहीं रहे। तो मुझे आप लोगों की मतलब आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।